धन राशि की जो ये हुई है। माननीय मंत्री जी कहें कि दिखवा लेते हैं। नहीं, दिखवा नहीं लेते हैं, इसको या तो स्थगित कीजिए जो, और नहीं तो विधानसभा की झमेला करिएगा क्या? कमेटी एक साल का आपका राशि नहीं मिला केंद्र सरकार से, इसमें राज्य सरकार दोषी है। मेरा सवाल राज्य सरकार द्वारा केंद्र की राशि को न खर्च करने एवं उपयोगिता भेजने पर है, जो कि जवाब में महोदय नहीं है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि राज्यांश नहीं देने का कारण योजना स्वीकृत नहीं हुआ, इसके लिए कोई दोषी है तो उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे महोदय? या दूसरा महोदय, 21-22 में 395.48 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृत नहीं किया, जो कि वो उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजे, तो ये राज्य के किसानों के समृद्धि के लिए इस तरह की लापरवाही क्यों बरती गई? माननीय मंत्री कृषि विभाग। महोदय इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है, और जो राशि आई है 20-21 में, वो 21 मार्च में आई है। अब ये संभव नहीं हो पाया कि उस प्राप्त राशि का वो करके और उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भेज दिया जाए, इसलिए उसको रिवैलिडेट किया गया है, और उन तमाम राशि का जितना आपने जिक्र किया है तो उन सब का उपयोग हो जाएगा। और फेज ये जो है मैकेनाइजेशन योजना अंतर्गत कृषि कल्याण अभियान फेज 3 वर्तमान में उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। नहीं, हमने कहा, ये भी कहा आपको कि 21-22 में 395.48 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार स्वीकृत नहीं किया, जो आप उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजे उसके कारण, आप राज्यांश नहीं दिए उसके कारण। तो आप ये बताइए कि इसके लिए क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं, क्या आप दोषी को चिन्हित कर रहे हैं इसमें? देखिए, इसमें किसी का दोष नहीं है, अब उस समय का है, सरकारें दोषी है तो क्या बताएं? समय का है। जिस समय में आया, अब समय नहीं बचा था सारी औपचारिकताओं को पूरा करने का, और इस राशि से राज्य और किसान वंचित भी नहीं हुए हैं महोदय। इस राशि का उपयोग भी उसी प्रकार से जैसा पहले होता उसी प्रकार से इस राशि का भी उपयोग हो जाएगा, और उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है। नहीं, राज्यांश नहीं दिए आप, उसके कारण आपको फिर दूसरी किस्त नहीं मिली, लैप्सेज हुआ। एक साल किसान के समृद्धि योजना के लिए ऐसे योजना राज्य सरकार को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि आप केंद्रांश तो मिला, राज्यांश नहीं दिए, उसके कारण आपका एक साल का आपका राशि नहीं मिला केंद्र सरकार से, इसमें राज्य सरकार दोषी है। महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि कहीं कोई इसमें कोई दोषी नहीं है, और इसमें कहीं राज्य को नुकसान भी नहीं हुआ है, न किसानों को कोई क्षति हुई है। उसको हम लोगों ने उसका ये रिवैलिडेशन उसका कर दिया है। अब वो पुनर्वैधीकरण हो जाने के बाद अब वो राशि फिर हमें उपलब्ध है। चलिए, और आगे की राशि भी लैप्स नहीं होगी, वो राशि हमें मिलने वाली है, वह भी मिलेगी। श्री भाई वीरेंद्र। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो मूल प्रश्न है और सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा जो जवाब आया है, उसमें कहीं भी कोई मेल नहीं है। वो सारा जवाब जो है गलत आंकड़े पेश किए गए हैं। जो महालेखाकार का आंकड़ा है उससे परे सरकार ने गलत तरीके से ये जवाब देने का काम किया है। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि महालेखाकार के प्रतिवेदन में आंकड़ा 212.50 करोड़ है, जबकि माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में आंकड़ा 210.61 करोड़ 61 करोड़ बता रहे हैं। दोनों आंकड़ों में महालेखाकार का प्रतिवेदन में अंकित आंकड़ा सही है कि माननीय मंत्री जी का आंकड़ा सही है, ये आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना। माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। अध्यक्ष महोदय, हमने उत्तर में महोदय
2013-14 में जो राशि भारत सरकार के यहाँ हमारा बाकी है महोदय, हमने विस्तार से इसमें बताया है महोदय। ये विभाग का सही है महोदय। जैसे 13-14 में 0.21 करोड़ है, 14-15 में 26.26 करोड़ है, 15-16 में 53.82 करोड़ है, 16-17 में 42.84 करोड़ है, 17-18 में 42.41 करोड़ है, 18-19 में 45.07 करोड़ है। ये महोदय टोटल कुल होता है 210.61 अध्यक्ष महोदय, करोड़ हमने महोदय। इसी आंकड़े को चैलेंज किया है कि माननीय मंत्री जी का सरकार का जो जवाब है वो गलत है और सही आंकड़ा मांगा गया है। जो महालेखाकार का आंकड़ा है उससे मिलान इनका नहीं खाता है। इसलिए हम ये चाहते महोदय, हैं हमें तो कि ये आंकड़े विस्तार जो से है बताया है वो महोदय। जो डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है, माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया है, वो सरासर गलत है और सदन को गुमराह करने वाला ये जवाब है। चलिए, पूरा क्या है? माननीय मंत्री जी से के उत्तर में आंकड़े से संबंधित प्रश्न का उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक किया गया है, परंतु वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध नहीं कराने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कौन सी कार्रवाई सरकार करना चाहती है? माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, ये तो 2002-03 से पेंडिंग था महोदय, ऑडिट नहीं हुआ था। लगातार महोदय 2014 का हो गया है और 14-15 का अंतिम चरण में महोदय ऑडिट हो रहा है। तो हम जुलाई महीने तक महोदय 20-21 तक का ऑडिट करा लेंगे। ये तो पहले से पेंडिंग आ रहा है नहीं, महोदय। माननीय 2-3 सदस्य से। का पूरक है जी, कि जो ये गलत आंकड़ा दिया उस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? देखवा लेते हैं महोदय, पहले मिलवा लेते हैं एक बार। अध्यक्ष महोदय, ये सीरियस और बिहार की जनता के गाढ़ी कमाई का मामला है महोदय। और हमेशा पता नहीं डिपार्टमेंट इन लोगों को गलत आंकड़े पेश करते हैं और सदन को गुमराह करने वाले जवाब ये लोग देते हैं। हमारा ये कहना है कि दोषी पदाधिकारियों पर क्या ये सरकार जिम्मेवारी तय करे कि बता रहे हैं कि दिखवा लेते हैं। 48.09 करोड़ रुपया पदाधिकारियों के लापरवाही से धन राशि की जो ये हुई है। माननीय मंत्री जी कहें कि दिखवा लेते हैं। नहीं, दिखवा नहीं लेते हैं, इसको या तो स्थगित कीजिए हुजूर, और नहीं तो विधानसभा की कमेटी बनाकर इसकी जांच होनी चाहिए। वित्तीय अनियमितता का मामला है, ये वित्तीय मामला है, वित्तीय अनियमितता का मामला है, ये वित्तीय अनियमितता। माननीय मंत्री जी, महोदय हम दिखवा लेते हैं। माननीय मंत्री जी, आप दिखवा करके जी, इसको स्थगित करेंगे, सदन में आप बताएंगे प्रशासनिक अराजकता फैलाने वाले पदाधिकारी पर किसी तरह के सहानुभूति नहीं रखी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हमने तो महोदय वर्षवार जो विभाग में स्थगित किया जाता है, आप दिखवा करके जवाब लेके बता दीजिएगा चलते सदन में।